हेलो एवरीवन, नौकरी निर्माण में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा बेहद नज़दीक है आप लोगों के। तो हम रिवीजन के तौर पे वो टॉपिक्स लेके चलेंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं सब्जेक्ट वाइज, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है जो चीज़ें, हम इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उतना लेके चलेंगे जितना जो है पूछे जाने की पूरी पूरी चांसेस है, और प्रीवियस ईयर में जितना पूछा गया है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पहला हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का। आपको जैसे पता है कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मेडुअल हिस्ट्री को मिला के 5 नंबर का टॉपिक है आपका, और मॉडर्न हिस्ट्री को जिसमें आपका इंडिपेंडेंस वाला है, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह, वो उसमें आपका 5 नंबर का अलग से है। तो टोटल हिस्ट्री आपकी 10 नंबर की है, ठीक है। तो अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ा होगा, पहले भी मैं जानता हूँ, अपन कई सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एकदम क्रिस्प नॉलेज लेकर के आया हूँ जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कांस्य युग नाम से जानते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक और ब्रोंज एज, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक, ब्रोंज एज और कांस्य युग सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को किसने ढूंढा था? इट वॉज फाउंडेड बाय दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढा था, ठीक है। और अब पूछा जाएगा आपसे, कुछ पूछा जा सकता है कि 1924 में भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो हेड थे वो कौन थे? वो थे आपके जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने ढूंढा था। तो दयाराम साहनी ने 1921 में ढूंढा था सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। फिर अब पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया क्या था, ठीक है। भाई कुछ तो एरिया होगा ना कहीं से तो फैला होगा, कहीं ना कहीं वो एरिया उसका होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था, जैसे एरिया वाइज पूछा जाए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक। नॉर्थ में कहाँ था? मांडा, जम्मू कश्मीर में। नॉर्थ में मांदा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर साउथ में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। नॉर्थ में क्या है? जम्मू कश्मीर। साउथ में क्या है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र। अब आप सोचिए वेस्ट में क्या है? तो वेस्ट में सुत कांगडोर, बलूचिस्तान। वेस्ट में बलूचिस्तान के सुत कांगडोर में, ठीक है। आगे समझ में आपको? फिर अब अगर आपसे पूछे ईस्ट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है, यूपी में। कहाँ पड़ता है आलमगीरपुर? मेरठ, यूपी में, ठीक। फिर से रिवाइज करते हैं। नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ में मांदा, जम्मू कश्मीर। साउथ में दाइमाबाद, महाराष्ट्र। वेस्ट में बलूचिस्तान, सुतकांगडोर, ठीक है। और ईस्ट में पूछा जाएगा तो मेरठ, यूपी, ठीक, आलमगीरपुर में। आगे बात समझ में? ठीक है। अब आपसे से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख शहर कौन कौन से थे, तो प्रमुख शहर आपके कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। आया बात समझ में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरी, कालीबंगन या के प्रमुख शहर थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, क्योंकि सबसे बड़ा था। तो जो सबसे बड़ा शहर था वो आपका था मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपका सबसे बड़ा शहर था, ठीक। फिर अब पूछा जाए आपसे कि वह शहर जो सबसे बड़ा था लेकिन भारत में मौजूद था, तो वो है आपका राखीगढ़ी। कौन सा है आपका? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कंफ्यूज मत होइएगा, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है वो है मोहनजोदड़ो, और जो कि भारत में उपलब्ध है, जो सिर्फ
भारत में है वो कहाँ है, वो कौन सा है, राखीगढ़ी, हरियाणा में। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है। तो माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, आज बात समझ में आपको। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पता कैसे चला, वहाँ की लिपि के बारे में, लिपि से। लेकिन अनोखी बात यह है कि आज तक, अभी तक कोई भी उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, अब उसकी खासियत थी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखा होगा आपने, हम लोग लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, लेफ्ट से राइट को लिखते हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो और क्या, सॉरी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपके लिए लिपि मिली है, वो मिली है राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, उल्टा, दाई से बाई की ओर। आया बात समझ में आपको। ठीक है, तो दाएं से बाएं। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्य युग कहते हैं। किसने ढूंढा था, दयाराम साहनी ने 1921 में। एरिया क्या है, नॉर्थ में आपका मांडा जम्मू कश्मीर में, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में, वेस्ट पूछा जाएगा तो बलूचिस्तान के सुत कांगड़ोर में, और ईस्ट पूछा जाएगा आपसे तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है। ठीक है, प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। ठीक है, और कालीबंगन। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। भारत में जो उपलब्ध है सबसे बड़ा शहर वो कौन सा है, राखीगढ़ी। ठीक है, आया बात समझ में आपको। अब माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे पूछा जाए आपसे कि जुते हुए खेत आपको कहाँ देखने को मिले हैं, तो जुते हुए खेत आपको मिले हैं कालीबंगन में। कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में। जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं इनसे, और कई बार रिपीट करे गए हैं क्वेश्चंस, सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही रख दिए गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगन, और कालीबंगन में ही क्या है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, जुते हुए खेत कहाँ मिले, कालीबंगन में। अब पूछा जाए नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, वो भी कालीबंगन में किया गया। ठीक है, विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। फिर उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार कहाँ मिला है आपका। ठीक है, मतलब ग्रेनरी कहाँ मिली आपकी, वो भी मोहनजोदड़ो में मिला है। अब चार क्वेश्चन हो गए आपके। जुते हुए खेत कालीबंगन में मिला, नक्काशीदार ईंट वो भी कालीबंगन में, विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में, विशाल अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो में। ठीक, अग्निकुंड कहाँ मिला, लोथल में और कालीबंगन में। ठीक, लोथल में और कालीबंगन में। अब आपको बताऊं मैं, जो लोथल था ये एक बंदरगाह था गुजरात के पास। ठीक है, देखो लोथल और सुतकोटदा बंदरगाह थे। ठीक, अग्निकुंड, लोथल, कालीबंगन में। अब एक क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये कांस्य की मूर्ति है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो भी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है,
पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कांस की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? वो भी मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? वो भी मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है। जूते हुए खेत कालीबंगन से मिले थे आपको। ठीक है। अब मिट्टी से बने हल बनमाली, मिट्टी से बने हल कहाँ से मिले? बनमाली से। घोड़े के अस्थि पंजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए प्लीज, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले? सुरकोतदा। अभी मैंने आपको बताया था ना, सुरकोतदा और लोथल क्या थे? बंदरगाह थे। तो घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से मिले। ठीक है। सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल से। मनका बनाने का कारखाना चनूदड़ो से। ठीक है। कहाँ से मिला? मनका बनाने का कारखाना चनूदड़ो से मिला है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है पूरी पूरी, तो लोग कहीं रहते भी होंगे। ताज्जुब की बात यह है, तो जो लोग जहाँ रहते थे, जो उनके घर थे, ठीक है, घर उनके जो थे वो ग्रिड पद्धति के थे। कैसे थे? ग्रिड 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 पद्धति के थे घर जो थे उनके। ठीक है। और खासियत क्या थी? खासियत ये थी, जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क पे ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। खासियत है ये। ठीक है। दरवाजे और खिड़कियां सड़क पर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। एक्सेप्शन लोथल, लोथल को छोड़कर। ठीक है। लोथल को छोड़कर घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, मंदिरों का कोई अवशेष इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता से नहीं मिला है। ठीक है। पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था वो पूजनीय था। पशुओं की पूजा होती थी जिसमें जिसमें जो कुबड़ वाला जो सांड है वो पूजनीय था। ठीक है। फिर अब जैसे पूछा जाए कि भाई खाली इंडस वाली सिविलाइजेशन नहीं थी उस टाइम पे, जैसे अगल बगल की और भी थी सिविलाइजेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है मेसोपोटामिया, तो मेलुआ शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है। तो मेलुआ शब्द जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब देखो, जो तौल की इकाई थी, भाई सामान वामान लिया ही जाता हुआ, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो जो तौल की इकाई थी, जैसे हम लोग करते हैं ना, 1 किलोवाट 2 किलोवाट का जो है 1 किलो का 2 किलो का ले लेते हैं, तो उसमें क्या थी? 16 की इकाई, 16 के अनुपात में होती थी। 1-2 में सीधे 16 में होती थी। ठीक है। आगे बात समझ में आपको? तो 16 में होती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया जाता था। जानवरों में किसी की पूजा होती थी सबसे ज्यादा? पशुओं में कोबड़ वाला सांड जो है पूजनीय था। और धरती को, किसको? धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया जाता था। ठीक है। वस्त्र पहने जाते थे। हम अर्ली ह्यूमंस नहीं की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कपड़े पहने जाते थे भाई उस टाइम पे भी। तो कौन से कपड़े पहनते थे? सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। खासियत देखो, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा होती थी। शवों को हड़प्पा में क्या होता था? दफनाने की, और मोहनजोदड़ो में जलाने की। अब पूछा जाए टेराकोटा किसे कहते हैं, तो जो आग में पकी हुई मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी जो है टेराकोटा कहा जाता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, बताया था अभी आपको मैंने जब हमको पढ़ा रहा था कि मिट्टी से बने हुए हल कहाँ मिले? बनमाली मिले। अग्निकुंड कहाँ से मिली? लोथल से मिली। कालीबंगा से मिले। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला था। तो अब मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से ही मैंने आपको बताया था एक कांस्य की नृत्य की मूर्ति मिली है।
कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। हाँ, तो पॉइंट आता है जैसे जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसके चारों ओर, ठीक है, एक सील है वो, उसके जो चारों ओर हैं कौन कौन से पशुओं के चित्र मिले हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कईयों बार लोगों ने गलत किया है कंफ्यूजन में आकर के, तो इस चीज को रट लीजिए। जो चारों ओर है, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। कौन कौन से? चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। ठीक है, आई बात समझ में आपको? अब कुछ जैसी चीजें हम लोग उस समय जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था, जैसा आपको बताया ना मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। तो मेसोपोटामिया के लेखों में जो मेलुआ शब्द सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रयोग किया गया, तो कुछ सोच के प्रयोग किया होगा ना, क्योंकि उस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, तो अब देखा जाए इंपॉर्टेंट चीजें, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का होता था? जैसे मान लो तांबा है, तो तांबा कहाँ से इंपोर्ट होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। ठीक है, चांदी अफगानिस्तान और ईरान, सोना कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान, टिन ईरान, अफगानिस्तान, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्थ मेसोपोटामिया से। ठीक है, अभी आपको बताया था ना मेसोपोटामिया के बारे में, वही लाजवर्थ मेसोपोटामिया से, सीशा ईरान से। समझे? चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक ईरान अफगानिस्तान, टिन ईरान अफगानिस्तान, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीशा ईरान से। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। ये अधिकतर मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ जाती हैं। ये टॉपिक और ये टॉपिक मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। या तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कोई आपको 3 टॉपिक दे देगा, कह देगा इनमें से ये है, ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, या ये चीज़ थी, तो आपसे चीज़ पूछ दी जाएगी। कभी मैच करने को दे देगा आपको, अगर पेपर उसको टफ बनाना होगा बोर्ड को तो। ठीक है, तो अब जैसे पूछा जाए हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। और हड़प्पा कौन सी नदी किनारे था? रावी नदी किनारे था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी। ठीक है, और कौन सी नदी किनारे था? रावी नदी किनारे। और कहाँ पर था? पाकिस्तान में। प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहाँ है इस समय? ये भी पाकिस्तान में है। चनूदड़ो एनजी मजूमदार, चनूदड़ो कहाँ? एनजी मजूमदार सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, कालीबंगन बीबी लाल या बीके थापर, कालीबंगन बीबी लाल बीके थापर, कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। ये आपका भाई इंडिया में, इंडिया में कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने कालीबंगन, कालीबंगन से क्या मिले थे? अग्निकुंड मिले थे, याद आया? हाँ, वही चीज। ठीक है, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने ढूंढा, सतलज नदी किनारे था, पंजाब में। ठीक, आलमगीरपुर, अभी आपको पता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज को तो याद रखिएगा ही रखिएगा। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, यूपी यानी इंडिया। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। ढूंढा किसे? इसे भी यज्ञदत्त शर्मा ने ही ढूंढा है। रोपड़ को और आलमगीरपुर को, दोनों को यज्ञदत्त शर्मा ने ही ढूंढा है। बस फर्क इतना है कि रोपड़ कौन सी नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे। और आलमगीरपुर कौन सी नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं पेपरों में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी, तो इसको पढ़ने के बाद में पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो सच में पेपर में आती हैं कि नहीं आती हैं। एनालाइज करिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, और ठीक है, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में, जल्द से जल्द। ठीक है, आप लोग साथ में, और कोशिश रहेगी एग्जाम तक कि मैं आपकी पूरी की पूरी जीएस कंप्लीट करा दूं, जो एग्जाम में पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, 20 मिनट 25 मिनट
बहुत ज़्यादा आधे घंटे की कोई वीडियो होगी तो होगी, बाकी उससे बड़ी कोई वीडियो नहीं होगी। ठीक है, फटाफट पढ़िए, रिवाइज करिए, बस रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते रहना टाइम टू टाइम, ज़रूर तो ज़रूर। ठीक है, सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।